अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है जो चेन रूल से रिलेटेड थी। एग्जांपल नंबर 5 है, इफ़ y इज इक्वल टू ax प्लस b टू रेज पावर n वेयर n इज नेगेटिव इंटीजर, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग क्वोशंट थ्योरम। यानी क्वोशंट रूल या क्वोशंट थ्योरम अप्लाई करके हमने a प्लस b टू रेज पावर n का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वेयर n जो है वो नेगेटिव नंबर है, यानी n को हम लिख देते हैं -m। तो सोल्यूशन है लेट n इज इक्वल टू -m, क्योंकि n जो है वो नेगेटिव नंबर है, वेर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव नंबर के साथ अगर हम माइनस का साइन लगाएं तभी वो नेगेटिव बनता है ना। यानी 1 जो है वो खुद तो पॉजिटिव है, जब उसके साथ माइनस लगाते हैं तो वो नेगेटिव नंबर बनता है। तो यहाँ m जो है कोई पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नेगेटिव नंबर यानी n बन गया, n यहाँ पर। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर n, और n जो है वो -m के इक्वल है। -m को हम प्लस m में कन्वर्ट कर देंगे उसको डिनोमिनेटर में ले जाके, यानी यहाँ ये नेगेटिव m है, जब वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो पॉजिटिव m बन जाएगा। लेट फर्स्ट फाइंड d ओवर डी एक्स टू रेज ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर m, यानी हम इस वाले जो नीचे वाला फैक्टर है, इस फैक्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर में, इसका हम पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए हमने u ले लिया, यानी ए एक्स प्लस बी को जो है हमने u ले लिया। जिस तरह हम लास्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास g ऑफ एक्स टू रेज पावर n होता था, तो हम क्या करते थे उसमें तो ये हमारे पास क्या है, g जो है एफ एक्स है, जो वो हमारे पास ए एक्स प्लस बी जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल है, या फिर इसको हम यू के इक्वल भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। यू हमने ले लिया ए एक्स प्लस बी, तो हमारे पास यू टू रेज पावर एम बन गया ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एम, यानी ये जो हमारे पास था ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर एम, अगर हम ए एक्स प्लस बी को यू के इक्वल लेट करते हैं तो वो बन जाता है यू टू रेज पावर एम। अब u टू रेज पावर m का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास बनता है m u m -1, यानी x टू रेज पावर n जो होता है वो हमारे पास होता है n x n टू रेज पावर n -1। अगर x की जगह u है तो m u m -1 आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्योंकि u जो है वो x का फंक्शन है, तो वही वाली बात है कि अगर हमारे पास y जो है वो u का फंक्शन है तो हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, और आगे जो u है वो x का फंक्शन है तो हम साथ ले लेंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो जो टोटल है वो फिर हमारे पास बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या किया, पहले u जो था y जो था यानी ए एक्स प्लस बी या u टू रेज पावर m लिख दिया था। अगर उसका हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये फंक्शन है वो u फंक्शन है और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हमें u का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u। ये हमारे पास आ गया m u टू रेज पावर m -1। फिर आगे जो डेरिवेटिव u है वो आगे फर्दर फंक्शन है x का, तो फिर हम u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल। अब u टू रेज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसका हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो a जो है वो a तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ x मल्टीप्लाई आ रहा है तो उसको हम उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। जब कांस्टेंट अकेला होता है उसके साथ कोई x का फंक्शन नहीं होता तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। जिस तरह b है, इसके साथ कोई x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा, तो लेकिन ये इस a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने वो पढ़ा था c इंटू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म कि c तो कांस्टेंट है, उसका कांस्टेंट ही रहेगा साथ मल्टीप्लाई, और हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो x के इक्वल है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये a इंटू 1 आ जाएगा, और b जो है वो कांस्टेंट है अकेला, उसके साथ कोई x नहीं है, तो ये इसका डेरिवेटिव जो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस टोटल का डेरिवेटिव है वो a के इक्वल आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इक्वल टू a। इसका डेरिवेटिव पूरा जो है वो a के इक्वल आ गया, यानी ये वाला जो फैक्टर है, ये जो पार्ट है उसका आंसर है a के इक्वल। इसका जो आंसर है वो m u टू रेज पावर m -1 के इक्वल है। अब u जो है वो हमने मर्जी से लिया था, वो क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं था, हमने खुद से सपोजिशन की थी, तो हमें वापस से उसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी जो की जो वैल्यू है वापस से हम ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा m ए एक्स प्लस बी टू रेज पावर m -1 इंटू a। ये डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, ये जो डिनोमिनेटर में था।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन था एक्चुअली में वो था 1/, यानी वो डिवाइड में था 1/ax + b टू रेज़ पावर m। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब ये बन गया हमारे पास a1 है वो f फंक्शन बन गया, और ये जो है वो g फंक्शन बन गया डिनोमिनेटर में। f का डेरिवेटिव इंटू g माइनस f इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर आ गया। f जो है वो 1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। g फंक्शन एज इट इज f डेरिवेटिव इंटू जी, कोशेंट रूल जो होता है, माइनस f इंटू जी डेरिवेटिव डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर। वही वाला हमने रूल ले लिया। अब जी फंक्शन का 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, जी फंक्शन एज इट इज़, एफ फंक्शन एज इट इज़। जी का जो डेरिवेटिव था वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सिंप्लीफाई करके उसको फाइंड आउट करने के बाद सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्ट भी निकाल चुके हैं। यानी ax + b टू रेज़ पावर m का डेरिवेटिव है वो इक्वल टू दिस है, m इंटू ax + b टू रेज़ पावर m माइनस 1 इंटू a, और नीचे जो m 2 से मल्टीप्लाई होकर 2m बन जाएगा। ये जो फैक्टर है 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बाकी हमारे पास बन जाएगा 1 को अगर हम m से मल्टीप्लाई करें तो m बन जाएगा, ये माइनस m आ जाएगा, माइनस m ax + b टू रेज़ पावर m माइनस 1 इंटू a, और ये जो ax, ये वाला जो x है वो मल्टीप्लाई है, ax + b टू रेज़ पावर 2m नीचे था, ऊपर आके माइनस 2m बन जाएगा। अब ये भी ax + b टू रेज़ पावर, मतलब बेस सेम है और इसकी बेस भी सेम है, यानी ax + b है। इसको हम एक ही बार लिख के इनकी पावर्स को कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पावर क्या है m-1 और यहाँ पावर क्या है -2m, तो m-1 -2m करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -m ax + b, और ये जो -m -2m मिल के बन जाएगा -m, और -1 साथ आ जाएगा, डॉट a आ जाएगा। और हमने खुद ही लेट किया था कि n जो है वो किसके इक्वल है, -m के इक्वल। वो क्वेश्चन में नहीं गिवन था, क्वेश्चन हमारा जो है वो n पावर के साथ ही है, वो m पावर के साथ नहीं है। तो जो हमारे पास m है यानी -m है, उसको हमने n के इक्वल वापस से पुट कर दिया। ये -m था, इसको भी हमने n के इक्वल पुट कर दिया, और यहाँ -m था, उसको भी हमने इक्वल टू n कर दिया, यानी n ax + b टू रेज़ पावर n माइनस 1 इंटू a। ये हमारे पास बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन में हमारे पास ax + b टू रेज़ पावर n था, उसका डेरिवेटिव है n ax + b टू रेज़ पावर n माइनस 1, यानी वही अगर हमारे पास फंक्शन g है तो n g(x) टू रेज़ पावर n माइनस 1 और साथ आगे g(x) का डेरिवेटिव, ये वही वाला फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू f इफ y इज इक्वल टू x टू रेज़ पावर n वेयर n इज इक्वल टू p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q इक्वल टू 0 होगा तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाता है। गिवन दैट y इज इक्वल टू x टू रेज़ पावर n वेयर n इज इक्वल टू p/q, यानी हमारे पास वो हम फ्रैक्शन में नंबर है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। पुटिंग n इज इक्वल टू p/q, यानी जो x टू रेज़ पावर n है उस n की जगह हम क्या करेंगे, p/q पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया। टेकिंग द qth पावर ऑफ बोथ साइड, यानी हम पावर वाली फॉर्म में तो ले सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, q पावर यहाँ पर भी ले लेंगे और q पावर यहाँ पर भी ले लेंगे। यहाँ पर q पावर आ जाएगी और यहाँ q और q जो दोनों q होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ p रह जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो हमारे पास फंक्शन होगा y फंक्शन ऑफ x है ना, तो हमारे पास इसको हम देखेंगे, पहले जो सिंपल पावर रूल लगाएंगे और आगे फर्दर डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे इनके। लेफ्ट साइड पे हमारे पास y फंक्शन है और राइट साइड पे जो है वो x है, क्योंकि y खुद फर्दर x का फंक्शन होता है तो उसका हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक तो पावर रूल लगाएंगे, उसके बाद y भी फंक्शन ऑफ x है तो y का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन x पे हम सिंपल पावर रूल लगाएंगे क्योंकि फर्दर जब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इक्वल टू 1 आता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक तो हमारे पास बन गया y टू रेज़ पावर q। तो अगर मैं आपको g(x) अगर हम सपोज कर लें g टू रेज़ पावर n, तो हमारे पास होता है n g n माइनस 1, और अगर g फर्दर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फिर आगे g का डेरिवेटिव भी होता है, और अगर वो नहीं, जिसका डेरिवेटिव जैसे अगर y फंक्शन है यहाँ पे g की जगह y फंक्शन होगा तो y का डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट हो सकता है, तो हम आगे y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास x फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 है तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अगर x फंक्शन होगा और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम सिर्फ इतना पार्ट लेंगे, लेकिन अगर y फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो हम ये पूरा यहाँ तक लेंगे। अब y फंक्शन है तो पावर क्या है, q है। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, n जो है वो हमारे पास q है और जो y है वो g है, तो हमारे पास बन जाएगा q y q माइनस 1, तो ये आ जाएगा q y q माइनस 1। क्योंकि y फंक्शन है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आगे लिख देंगे। इस तरह जहाँ राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड ये हमारे पास चेन रूल से आता है, यानी y जो है वो फंक्शन y पे पावर रूल है, पावर है, और आगे जो y फंक्शन है वो y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो एक तो हम पावर रूल लगाएंगे और उस पर फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये चेन रूल में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता था तो उसको हम कुछ इक्वल टू समथिंग और एल्स लिख के उसकी पावर ले लेते हैं, फिर पावर रूल लगाने के बाद फर्दर डेरिवेटिव ले लेते थे। तो एक तो हमारे पास y फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और y का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो ये हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वही हमारे पास फॉर्म बन जाती है जो हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि ये फंक्शन y का है, y टू दिस पावर q, तो उसका डेरिवेटिव हम y विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। जो आंसर आएगा फिर उस y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, क्योंकि जो y है वो फंक्शन ऑफ x है। तो ये हमने y टू दिस पावर q का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो बन जाएगा q y q माइनस 1। अब जो y फंक्शन है वो फर्दर डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ लिख देंगे dy बाई dx। लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमारे पास है x टू रेज पावर p और उसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x फंक्शन है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। यहाँ y जो था वो x का फंक्शन था और डेरिवेटिव हमने लेना था विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फंक्शन y का है और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के लिए, फिर आगे y का फर्दर डेरिवेटिव। लेकिन जो राइट साइड है फंक्शन भी x है और उसको डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो हम सीधा पावर रूल ले लेंगे और आगे फर्दर डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इक्वल टू 1 वैसे भी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एन एक्स टू रेज पावर n माइनस 1, क्योंकि पावर p है तो p x टू रेज पावर p माइनस 1 आ जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स बाय 3 और 3 बाय y, यानी हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या था, q माइनस 1 जो था, यहाँ पावर q माइनस 1 था, और जब y मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर प्लस 1 होगी। माइनस 1 और प्लस 1 जो ये था, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव निकला था पीछे, वो q टू रेज पावर माइनस 1 था। अब जब हम y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उस y की पावर जो होगी वो प्लस 1 होगी। तो ये माइनस 1 और ये जो प्लस 1 पावर होगी वो इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1 0 खत्म हो जाएगी, सिर्फ y टू रेज पावर q रह जाएगा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होगा, वो y साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एन वाई, और ये आपके पास फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद हमने q x टू रेज पावर p dy बाई डी एक्स, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं q, ये जो हमारे पास है dy बाई डी एक्स पी वाई एक्स टू रेज पावर p माइनस 1। इसमें हम ये क्या करेंगे, q y q टू रेज पावर q है उसको हमने रिप्लेस कर देना x टू रेज पावर p, क्योंकि हमने ऊपर ये इसको रिप्लेसमेंट्स की थी। जब हमने एग्जाम्पल सपोज की थी वहाँ पे हमने y टू रेज पावर q जो था वो x टू रेज पावर p के इक्वल था, ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। जहाँ y टू रेज पावर q है वहाँ हम लिख देंगे x टू रेज पावर p। बाकी हमारे पास p और यहाँ पे y नहीं था, y और जो y था यानी y टू रेज पावर q था वो x टू रेज पावर p के इक्वल था, और हमारे पास y जो था सिंपल वो किसके इक्वल था, x टू रेज पावर p डिवाइड बाई q। तो ये p डिवाइड बाई q भी यहाँ पे आएगा, ये मिसिंग है, ऊपर p और नीचे डिवाइड बाय q।
अब हम डी वाई बाई डी यानी डेरिवेटिव वाला ये वाली चीज़ जो है वो लेफ्ट साइड पर रहने देंगे, बाकी सब कुछ हम राइट साइड पे लेके आ जाएंगे। ये 1/x टू रेज पावर p डिवाइड हो जाएगा, ये q जो मल्टीप्लाई हो रहा है p से डिवाइड हो जाएगा, p बाई q बन जाएगा, 1/x टू रेज पावर p आ जाएगा, x टू रेज पावर p बाई q और x टू रेज पावर p माइनस 1। जितने भी आपके पास x की जो पावर्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेंगे। ये है x टू रेज पावर p बाई q, ये p क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर्स अगर जो होती हैं वो सेम ही रहती हैं उनके साइन, लेकिन जो डिवीजन में होता है उसका साइन जो चेंज होता है। ये प्लस p है और ये माइनस 1 है, और ये जो p है डिनोमिनेटर में वो आके माइनस p हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई जो हो रहा था उसकी पावर्स हैं वो उनके साइन सेम रहेंगे, जो डिवीजन से आ रहा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस p और माइनस p ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा p बाई क्यू माइनस 1। अब p बाई क्यू जो था वो हमारे पास पहले ही n के इक्वल था, जो क्वेश्चन में गिवन था p बाई क्यू जो 1 के इक्वल, जहाँ p बाई क्यू है वहाँ हम n लिख देंगे। ये बन जाएगा n x टू रेज पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू पावर रूल जो होता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y। अगर y हमारे पास x टू रेज पावर n है तो हमारे पास जो डेरिवेटिव निकलता है वो आता है n x टू रेज पावर n माइनस 1। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन कौन से होते हैं? जिस तरह हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है 3 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे देता है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 मल्टीप्लाई 1/3, हमें जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 उसका रिजल्ट आ जाता है। फंक्शंस में आपके पास इन्वर्स फंक्शन वो होते हैं जो हमें इस तरह वाली फॉर्म है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास वाई के इक्वल है एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी विद जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स जो है वो फर्दर फंक्शन है, यानी वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स है एंड जो x है वो फर्दर फंक्शन यानी g है वो भी x के इक्वल है, यानी हम कंपोजिशन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं g ऑफ x, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का है फंक्शन है, उसकी डोमेन जो है वो फंक्शन है कोई। ये हमारे पास एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर वो दो फंक्शन इस तरह से हैं कंपोजिशन वाली फॉर्म में तो वो एक दूसरे के इन्वर्स तब होंगे जब हम जी ऑफ एफ लें या एफ ऑफ जी किसी तरह से भी लें उनको, अगर उनको एक्स पर अप्लाई करें तो वापस से रिजल्ट हमें एक्स दे दें, वाई पे अप्लाई करें तो हमें रिजल्ट जो है वो वाई दे दें। तो ये हमारे पास जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, यानी कंपोजिशन वाली फॉर्म में अगर हम कहें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास उसका रिजल्ट एक्स आ जाए, यानी जी और एफ एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल आउट करके इफेक्ट को एक्स वापस से रह जाएंगी। हमने पढ़ा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है वाई के इक्वल है, तो पहले हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है एंड जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ एक्स की जगह आप कुछ भी पुट कर दो राइट हैंड साइड पर वाई रहेगा। इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ वाई ये जी ऑफ वाई आ जाएगा एंड जी ऑफ वाई की जगह हम एक्स लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू वाई, यानी जिन पे इस कंपोजिशन को हम जिस भी वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे वापस रिजल्ट वही वेरिएबल आ जाएगा, यानी इसको एक्स पे अप्लाई किया तो एक्स वापस आ गया, वाई पे अप्लाई किया तो वाई वापस आ गया। जब हमारे पास कंपोजिशन इस फॉर्म की हो तो जो फंक्शन होते हैं उस कंपोजिशन में वो एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाते हैं। यूजिंग द चेन रूल वन वी कैन प्रूव दैट, वो कह रहे हैं कि इन दोनों फंक्शंस के अगर हम डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई के तो जो रिजल्ट है वो इक्वल टू 1 आ जाता है, और हम लिख सकते हैं एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/g डेरिवेटिव वाई, यानी एफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/g वाई के डेरिवेटिव यानी 1/g फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसके इक्वल होता है। जी डेरिवेटिव को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो वो एफ फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx बाई डी वाई के इक्वल आ जाता है। अगर इस टाइप के फंक्शंस हो तो हमारे पास इन्वर्स होते हैं, यानी इनका ये जो फंक्शन ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है एक्स के इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई के इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास बन जाते हैं हमारे पास इन्वर्स फंक्शन। और इनका फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमने निकालना तो हम इस फॉर्म में यानी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो हम इस तरह के फॉर्म में निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो है वो हमने
पैरामीट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे।